Jai Somnaran to everyone. Today we are going to learn chapter number 18 of Social Science in Standard 10. You can see here the title of the chapter, Price Rise and Consumer Awareness. So friend, in this chapter we will learn about price rise and consumer awareness. These two topics are very important for our daily life as well as for our knowledge. And we have heard many times such type of words as like price rise and consumer awareness. Through this chapter, we will learn about the price rise and which are the responsible reasons for the price rise in the market, as well as we will also learn about how to make aware to the customer or consumer in the market. So let us start our lesson here. Among many economic and social problems of India, one is price rise. So friend, in the chapter number 17, we have learned about social problems of our country is like poverty, unemployment, corruption, etc. So in this chapter, we will learn about price rise, which is an economic problem. Continuous and constant rise in price in different fields of economy at a high rate is called price rise, which is a problem. यानी कि इकोनॉमी के हर एक फील्ड में जो प्राइस राइज है तो वो कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज होती ही जा रही है और उसकी जो रेट है तो वो हाई है, तो उसको हम प्राइस राइज का प्रॉब्लम कह सकते हैं. बट प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी. यानी कि जो प्राइस राइज वो एक स्टेबिलिटी के साथ वो आगे बढ़ती है तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है. Generally, increase in price results increasing profit of organizers and producers. सामान्यतः ऐसा होता है कि जो प्राइस में जो इंक्रीज होता है तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है तो रिजल्ट ये मिलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स है या फिर जो प्रोड्यूसर्स है तो उनकी प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है. Because of undecided profit, they get opportunities to set up new production units. क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है तो वो अनडिसाइडेड है, यानी कि गवर्नमेंट ने भी उनका प्रॉफिट डिसाइड नहीं किया है कि इतना ही प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए, बाकी का जो प्रॉफिट है तो वो कॉमन पीपल के लिए रखना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना चाहिए. ऐसा कोई भी प्रॉफिट डिसाइड हुआ नहीं है. तो उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है तो वो अपने जो नए प्रोडक्शन के जो यूनिट्स है तो उसका वो सेटअप करते हैं, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं. Profit amount increases when production cost is less than price rise, so the producers gets encouragement for new investment. यानी कि जब भी किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है तो थोड़ी कम है मगर उससे जो भी प्रोड्यूसर्स है ऑर्गेनाइजर्स है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है, तो जो भी प्रोड्यूसर्स है तो उनको एक एनकरेजमेंट मिलते हैं एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए. As a result, production activities, production and employment increases. तो उसका परिणाम ये मिलता है कि जो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है तो वो ज़्यादा बढ़ती है. ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजर्स एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉय. कि जब जो भी एम्प्लॉय थे तो उनकी इनकम बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर्स है, ऑर्गेनाइजर्स जो है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस है तो उसको वो बढ़ाते हैं, यानी कि उनकी जो सैलरी है तो सैलरी की वो बढ़ाते हैं क्योंकि उनको जो ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है तो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ को एक सैलरी जो है तो उनकी बढ़ा देते हैं. Thus, due to increase in income, purchasing capacity increases. So, money spent on usage of commodities increase resulting into rise in the living standard and speed of economic development. और इस तरह से इनकम अगर बढ़ती है तो लोगों की जो परचेसिंग कैपेसिटी है तो वो भी बढ़ती ही जा रही है. और इस तरह से जो भी कमोडिटीज है तो उसके ऊपर वो ज़्यादा जो मनी है तो वो स्पेंड करते हैं, तो उसके परिणाम भी जो प्राइस राइज है तो वो बढ़ती है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है और लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका इम्प्रूव होता है, साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है. So it can be said that stable price rise is a prerequisite for economic development. तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं
कि स्टेबिलिटी के साथ जो प्राइस राइज अगर इंक्रीज होती है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि प्राइस राइज स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ती है तो उनका जो बेनिफिट है तो वो बेनिफिट डायरेक्टली इकोनॉमी को मिलती है, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो सकता है। When there is noticeable increase in price level of commodities or services invariably and continuous at high rates, then the production of instantaneous commodities and services do not increase but supply of money increases speedily। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो कमोडिटीज है या फिर सर्विसेज है तो उसकी जो प्राइस है तो वो कंटिन्यूसली हाई रेट के साथ वो बढ़ती ही जाती है। तब उस वक्त जो भी कमोडिटीज है सर्विसेज है तो उसका जो प्रोडक्शन है तो वो कम होता है, मगर मनी का जो सप्लाई है तो वो इंक्रीज होता है। Thus, excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation। मगर उस वक्त ऐसा होता है कि जो कमोडिटीज है तो वो कम है, यानी कि जो गुड्स है तो वो कम है, मगर उसको परचेज करने के लिए अगर हमें ज़्यादा मनी को स्पेंड करना पड़ता है तो ऐसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कहते हैं। High disturbance in prices, expenditure, income, and calculation of price of production equipment and their allocation generate serious disparity in economy by creating chaos in money supply। यानी कि जब भी प्राइसेस में डिस्टरबेंस ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकम जो है तो वो लो हो जाती है, साथ साथ में जो प्रोडक्शन के जो इक्विपमेंट है तो उसकी जो प्राइसेस है तो वो बढ़ जाती है। तो इस वक्त जो इकोनॉमी में एक सीरियस डिस्पेरिटी जो है तो वो जनरेट होती है, जिसके कारण मनी का जो सप्लाई है तो उसकी जो प्रोसेस है तो प्रोसेस में थोड़ा सा जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। In such condition, price rise acts as a hindrance in development of economy। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइस राइज जो है तो एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक हिंड्रेंस खड़ा करती है, यानी कि एक बैरियर्स वो खड़ा करती है। प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी। Many times, in spite of decrease in inflation rates in economy, price of basic commodities or services used by common people increases, while the prices in other sectors show stable or decreasing behavior। यानी कि आगे भी हमने ये देखा कि जो प्राइस राइज है तो वो स्टेबिलिटी के साथ अगर वो बढ़ती है तो वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बेनिफिशियल है। और यहाँ भी हम देखेंगे कि जो प्राइस राइज है तो हमेशा इन्फ्लेशनरी नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट जो है तो वो कम है, उसके बावजूद जो कमोडिटी जो है सर्विसेज जो है जिसको कॉमन पीपल जो यूज करते हैं तो उसको वो ज़्यादा यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे जो सेक्टर्स है तो वहाँ पे जो प्राइसेस है तो वो स्टेबल रहती है या फिर डिक्रीज हो जाती है। Reason of price rise, mainly two factors are responsible for price rise। तो प्राइस राइज के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में जो भी कमोडिटीज है, जो भी सर्विसेज है, तो उसकी जो सप्लाई है तो वो कंटिन्यूसली अगर नहीं बढ़ती है या फिर उसका जो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन भी अगर कंटिन्यूसली वो नहीं बढ़ती है, यानी कि वहाँ पे उसका लेकिंग अगर है तो उस वक्त ये जो प्राइस राइज है तो वो बढ़ती जाती है। ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कम्पेयर टू सप्लाई, कंटिन्यूस प्राइस राइज इज सीन। यानी कि जितना सप्लाई होना चाहिए तो उतना जो डिमांड है वो डिमांड के मुताबिक सप्लाई अगर नहीं होता है तो उस वक्त भी जो प्राइस राइज है तो वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। फॉलोइंग रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसके कारण भी कुछ जो रीजन है तो वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। Supply of money in economy increases in three ways. First, by filling deficit replacement, for example by generating new money. Second, increase in circulation of money, for example increase in transaction of money in market.
थर्ड, टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। यानी कि जो इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है तो तीन तरह से होती है, और वो वेग जो है उनके, तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। जैसे कि कोई भी डेफिसिट है यानी कि जो भी लॉस गया है तो उसको फुलफिल करने के लिए जो नए मनी है तो उसको जनरेट करनी पड़ती है, नए करेंसी को जनरेट करनी पड़ती है, ताकि जो भी डेफिसिट है तो उसको हम फुलफिल कर सके, रिकवर कर सके। सेकंड जो है तो मनी का सर्कुलेशन मार्केट में कंटिन्यूसली हो तो वो भी जरूरी है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है तो ट्रांजेक्शन बढ़ा देती है। और थर्ड जो है तो जब डेप्ट जो है तो डेप्ट के जो इंटरेस्ट रेट है तो डिक्रीज कर दिया जाता है, तो उस वक्त जो मॉनेटरी सिस्टम है तो मॉनेटरी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। When there is increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increases but total supply does not increase according to it. So price rise is there. कि कई बार ऐसा भी होता है कि मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों की इनकम जो है तो वो भी बढ़ जाती है, लोगों की परचेसिंग पावर जो है तो वो बढ़ती है, साथ में जो कमोडिटीज जो है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, सर्विस की डिमांड बढ़ती है, मगर उस वक्त उसकी जो सप्लाई होनी चाहिए डिमांड के मुताबिक, उतनी डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होती है, तो उस वक्त जो प्राइस राइज है तो वो हो जाती है। In order to fulfill planned and unplanned expenditures, government increases supply of money by generating new money through deficit replacement policy। कि जब भी गवर्नमेंट अपने प्लान या अनप्लान एक्सपेंडिचर करती है तो उस वक्त गवर्नमेंट न्यू मनी जो है तो वो जनरेट करती है, जिसके कारण जो भी डेफिसिट होने वाली है तो वो उसको हम रिप्लेस कर सकें। Increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense expenditure, or increase in expenditure of different welfare schemes and fairs, expenditure on celebration, public or private expenditure leads to sudden increase in supply of money in market, which increase purchasing power, resulting in increase of price level। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट है तो वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है तो वो बढ़ा देते हैं, अनप्लान एक्सपेंडिचर करते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उस वक्त जो मार्केट में जो मनी का सप्लाई है तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है और ये सडनली उसमें इंक्रीज हो जाती है, तो उसके कारण जो लोगों की जो परचेसिंग पावर है तो वो बढ़ती है, और परचेसिंग पावर अगर बढ़ती है तो उस वक्त जो प्राइस लेवल है तो वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है तो ऑब्वियस कि जो भी कोई कमोडिटीज है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। Thus, increase in purchasing power becomes the reason of price rise। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि परचेसिंग पावर लोगों की अगर बढ़ती है तो वो भी प्राइस राइज का एक रीजन है। No increase is there in total production or supply of commodities and services in market due to unplanned expenditures of government, but due to increase in salary or allowances, supply of money increases in hands of people। यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी अनप्लान एक्सपेंसेस जो करते हैं तो उसके कारण जो मार्केट में जो कमोडिटीज और सर्विसेज जो है तो उसका प्रोडक्शन है तो वो बढ़ता नहीं है, मगर उस वक्त की जो सैलरी है, अलाउंसेस है, तो उसके कारण जो मनी का सप्लाई है तो वो मनी का सप्लाई लोगों का हाथ में ज़्यादा होता है, यानी कि जो मनी है तो वो मनी पीपल के पास ज़्यादा मिलती है। Along with it, resources of production start getting more value, so income increases, leading to cumulative increase in supply of money। तो उसके साथ जो भी प्रोडक्शन की जो रिसोर्सेज है तो उसकी वैल्यू जो है तो वो बढ़ जाती है, और इस तरह से जो इनकम है तो इनकम भी लोगों की बढ़ती है, के साथ में जो मनी सप्लाई है तो वो मनी सप्लाई भी लोगों की बढ़ती है। As a result of it, purchasing power increases। तो जिसके कारण परचेसिंग पावर भी लोगों की बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल डिमांड इंक्रीजेस बट टोटल सप्लाई डजंट इंक्रीज इन अकॉर्डेंस। यानी कि जो टोटल डिमांड है तो वो डिमांड इंक्रीज होती है, मगर उसके सामने जो सप्लाई होनी चाहिए वो सप्लाई उसके मुताबिक नहीं होती है। दिस लीड्स टू प्राइस राइज। तो इसके कारण भी जो प्राइस राइज जो है तो वो बढ़ती है।
Thus, price rise is result as well as reason for increase in supply of money. तो इस तरह से जो प्राइस राइज है तो एक रिजल्ट भी है और एक रीजन भी है कि जो मनी सप्लाई के कारण वो बढ़ती है. The bank reduces rate of interest on credit as well as increases its reserve cash, which helps it to give loan and credit at low rate of interest and mild condition, which results in increase in supply of money in hands of people, which creates pressure on demand of commodities and substantial causes price rise. कि जो बैंक है तो वो अपने पास जो क्रेडिट है तो वो क्रेडिट के ऊपर जो इंटरेस्ट है तो वो कम कर देते हैं. साथ में जो भी कैश है तो कैश को वो रिजर्व करते हैं. कैश को रिजर्व करने के बाद वो लोग जो लोन है तो वो लोन लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वो कम रखते हैं और जो कंडीशन भी है वो कंडीशन भी बहुत ही कम रखते हैं. जिसके कारण ये सब जो पैसे है तो वो कॉमन पीपल के हाथ में आते हैं, जिसके कारण जो पीपल है पब्लिक है तो वो कॉमोडिटीज को परचेज करने के लिए ये पैसे को वो स्पेंड करते हैं. जब ये परचेस करना होता है कमोडिटीज को तो उस वक्त ये कमोडिटीज की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ये डायरेक्टली जो प्रेशर है तो कमोडिटीज के डिमांड के ऊपर आती है, जिसके कारण जो प्राइस है तो प्राइस भी बढ़ती है. सेकंड नंबर, पॉपुलेशन ग्रोथ. Population increases at a rate of 1.9% in India. Total population of India was 121 crore in 2011. कि इंडिया की जो पॉपुलेशन जो हर साल बढ़ती है तो वो 1.9% के रेट से वो आगे बढ़ती है और 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी तो वो 121 करोड़ थी. Because of speedy increase in population of country in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created, which led to shortage of supply leading to price rise. कि पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, स्पीड से होती है, तो इसके कारण 2001 में जो कंडीशन थी तो वो कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो गई थी, जिसके कारण जो सप्लाई होना चाहिए था वो सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हुआ था. तो उस वक्त जो सप्लाई की शॉर्टेज लगी थी तो इसके कारण भी जो प्राइस राइज है तो वो बढ़ती है. थर्ड नंबर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. Because of increase in demand of Indian goods in foreign market, government has encouraged increase in export as a result of which availability of commodities decreases in local or internal market. यानी कि जो फॉरेन मार्केट में इंडियन गुड्स की जो डिमांड है तो वो ज़्यादा बढ़ती है तो इसके कारण जो एक्सपोर्ट करने की जो पॉलिसी है तो उसमें बढ़ोतरी आती है, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज करती है, जिसके कारण जो कमोडिटीज इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो वो फॉरेन कंट्रीज में वो सेलिंग के लिए भेजी जाती है, जबकि वही कमोडिटीज की जो शॉर्टेज है तो वो हमारे इंटरनल मार्केट में रहती है. So scarcity is observed. Shortage of supply against demand leads to price rise. तो इस तरह से जो स्कैरसिटी है तो स्कैरसिटी हम इंडिया में देख सकते हैं और इसकी जो सप्लाई है तो सप्लाई की जो शॉर्टेज है तो उस शॉर्टेज को हम प्राइस राइज के रूप में हम देखते हैं. फोर्थ नंबर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट. जो भी रॉ मटेरियल है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है तो वो हाई कॉस्ट के साथ हमें मिलती है, यानी कि रॉ मटेरियल को हमें कुछ ज़्यादा पैसे देकर परचेज करना पड़ता है. Shortage of raw material leads to increase in production cost, so price of commodities increases. यानी कि कोई भी चीज़ है तो उसका जो रॉ मटेरियल बनाना है तो वो रॉ मटेरियल की अगर शॉर्टेज है तो जिसके कारण जो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण जो कमोडिटीज़ है तो कमोडिटीज़ की जो प्राइस है तो बढ़ती है. On the other side, consumers of produced goods are same workers or common people. जबकि दूसरी साइड जो कंज्यूमर्स है तो वो खुद ही एक वर्कर्स ही होते हैं और एक कॉमन पीपल ही होते हैं कि जिसको वो बनाते हैं वही उसका यूज करते हैं. They demand for increase in salary and when it is satisfied, there is again increase in production cost resulting into price rise. तो इस तरह से उस वक्त वो जो वर्कर्स थे तो वो अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के वो डिमांड रखते हैं और जब ये उनकी जो डिमांड है
तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो फिर से ये जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है तो वो बढ़ती है, कि जिसके कारण जो प्राइस राइज है तो वो इंक्रीज होती है। Thus, vicious cycle of price rise keeps on going on। तो इस तरह से जो प्राइस राइज की जो साइकिल है तो वो घूमती ही रहती है। फिफ्थ नंबर, यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी मीन्स ब्लैक मनी। In order to save tax, many economical dealings are not mentioned in accounting book. Many people hide their high income or excess income। कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्स को बचाने के लिए कई लोग अपने जो इकोनॉमिकल डीलिंग्स है तो वो डीलिंग्स को वो अकाउंटिंग बुक में वो मेंशन नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है तो वो अपनी इनकम को वो छिपाते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट को वो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। Thus, such an income is not mentioned in the accounting book and tax is not paid on it. Such unregistered income is called black money। यानी कि ऐसी कोई भी इनकम कि जिसको अकाउंटिंग बुक में मेंशन नहीं किया गया है और साथ में उसके ऊपर जो टैक्स पे करना चाहिए वो टैक्स भी पे नहीं किया गया है, तो ऐसी इनकम जो है तो जिसको अनरजिस्टर्ड इनकम ऐसी है तो उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। Because of fear of being caught for paying income tax or service tax, rather than storing money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things। कि पीपल जो है तो वो इनकम टैक्स से बचने के लिए या फिर सर्विस टैक्स से बचने के लिए वो उनको स्टोर करने के बजाय वो जो अनवांटेड थिंग्स है तो उसको जल्दी से जल्दी वो परचेज करते हैं। Thus, ब्लैक मनी हैज बीन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज। तो इस तरह से जो ब्लैक मनी है तो वो भी प्राइस राइज के लिए एक सपोर्टिंग का वो रोल करती है। सिक्स नंबर, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट। The government increases support prices of petroleum products, chemical fertilizers, support price for agriculture crops by the way of administrative orders, because of which supply of money increases due to steps taken by government to fill the debt। यानी कि गवर्नमेंट जो है तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, केमिकल फर्टिलाइजर से या फिर कोई एग्रीकल्चर क्रॉप से तो उसके लिए सपोर्टिंग प्राइस जो है तो वो गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, जिसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ठीक हो सके। तो इसके लिए जो मनी सप्लाई की भी ज़रूरत रहती है तो ये भी जो गवर्नमेंट के लिए एक प्राइस राइज का ही एक काम करती है। As a result of which price rise is there, thus government only gives birth to price rise। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी जो प्राइस राइज है तो वो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। सेवन नंबर, नेचुरल फैक्टर्स। Production reduces due to natural calamities like excessive rainfall, drought, earthquake, epidemic, etc., and human factors like war, riots, movements, strikes, or industrial unrest, lockouts, etc., and adverse effect is seen in supply। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि रेनफॉल है, ड्रॉट, अर्थक्वेक, एपिडेमिक, तो ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटीज के कारण जो प्रोडक्शन है तो वो कम हो जाता है। कई बार ह्यूमन फैक्टर्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि वॉर है, राइट्स, मूवमेंट, स्ट्राइक्स, तो ये सभी के कारण भी जो प्रोडक्शन है तो वो कम होता है। और इसकी जो एडवर्स इफेक्ट ये होती है कि सप्लाई जो है तो कम हो जाता है। Decrease in supply when the quantity of money remains stable results in increased pressure on demand of commodities resulting in rise in price level। यानी कि जो भी सप्लाई है तो वो कम हो जाने से उनकी जो क्वांटिटी है तो वो क्वांटिटी उसकी वही रहती है या फिर उसकी बदल जाती है, बढ़ जाती है। तो उसके कारण भी जो प्रेशर है तो वो कमोडिटीज की डिमांड के ऊपर आके होता है, जिसके कारण जो प्राइस है तो प्राइस बढ़ती है। 8 नंबर, स्मगलिंग, hoarding and black marketing। Many times due to high import duty rates as well as control on import or restriction on exports, with the intention of duty evasion, secretly without paying taxes, foreign goods are dumped in a country। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इम्पोर्टिंग ड्यूटी जो है तो वो इम्पोर्टिंग ड्यूटी ज़्यादा होने के कारण
जो भी रिस्ट्रिक्शन से एक्सपोर्ट के, तो एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए कुछ जो ड्यूटीज पे करनी होती है, तो वो लोग उस वक्त जो सीक्रेटली कोई भी टैक्स पे किए बिना वो फॉरेन गुड्स जो है, तो फॉरेन गुड्स को हमारी कंट्री में टैक्स पे किए बिना ही वो हमारी कंट्री में वो लाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मगलिंग। तो इसको हम स्मगलिंग कहते हैं, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है तो वो ज़्यादा होने के कारण वो इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते हैं, और साथ में वो इम्पोर्ट ड्यूटी पे किए बिना ही वो हमारी कंट्री में ऐसे जो कमोडिटीज है वो लाते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है तो उसको हम स्मगलिंग कहते हैं। Due to speculations or rumors or predictions that prices are going to rise in future, all the sections of society, businessmen, producers, consumers get involved in hoarding in more or less quantity. So friend, it is happened many times because due to some wrong rumors or false predictions, the prices of the commodities is rise in the future, and as a result of that, some sections of the society, businessmen, producers, consumers will start hoarding of the commodities in more or less quantity. As a result of it, pressure on supply of that commodity is created. कि इसके कारण परिणाम ये होता है कि जो कॉमोडिटी का जो सप्लाई है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है, एंड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अराइजेस। तो इस तरह से एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो है तो वो मार्केट में अराइज होती है। So by increasing the price of the commodity to increase their profit margin, the producers take an undue advantage of people. This is called profiteering. तो इस तरह से कॉमोडिटी के ऊपर जो प्राइसेस है तो वो प्राइसेस बढ़ा के अपनी जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है तो वो बढ़ा के जो प्रोड्यूसर्स है तो वो लोगों का एक डिसएडवांटेज वो लेना शुरू करते हैं, जिसको प्रॉफिटरिंग कहते हैं। Thus, by evil activities like hoarding, black marketing, and profiteering, scarcity of commodities is created in the market. तो इस तरह से ये जो एविल एक्टिविटीज है जैसे कि होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटरिंग, तो उसके कारण कमोडिटीज की जो स्कैरसिटी है तो वो मार्केट में आर्टिफिशियल बेस से राइज होती है। दिस इज अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज। तो ये भी जो प्राइस राइज का एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, कि प्राइसेस जो है तो क्यों कंट्रोल में होना चाहिए। कंटिन्यूस प्राइस राइज कॉजेज मैसिव, फार रीचिंग एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल। कि प्राइस राइज जो है तो कंटिन्यूसली रहती है तो उसके कारण जो लोगों की जो सोशल लाइफ है, इकोनॉमिकल जो लाइफ है, तो उसको उसमें ज़्यादा एक नेगेटिव जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है। टू अवॉइड दिस इफेक्ट्स द नीड ऑफ प्राइस कंट्रोल हैज अराइजिंग। कि ये जो इफेक्ट्स को हमें अवॉइड करने के लिए जो प्राइस है कमोडिटीज की तो वो कंट्रोल में लेना जरूरी हो जाता है। वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज एज फॉलोज, कि प्राइस राइज के कारण कौन कौन सी जो इफेक्ट्स है कि जिसको कारण सोशल लाइफ जो है, इकोनॉमिकल जो लाइफ है लोगों की, कि उसके ऊपर जो असर होती है, तो वो इफेक्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Now here we will see the effects of the price rise. So first number is here given. The vicious circle of price rise keeps on moving continuously because of increase in profit, increase in income, increase in purchasing power, increase in demand of goods and services. Lives of poor and middle class people becomes miserable. So friend, due to increase in the profit, increase in the income, increase in purchasing power, increase in demand of goods and services, the vicious circle of the price rise is keeps moving continuously, and as a result of that, the lives of poor and middle class people become very miserable. Second number, rate of savings and capital generation decreases due to the price rise. Production of capital generation decreases due to price rise. कि जो सेविंग और कैपिटल का जो रेट है तो वो डिक्रीज हो जाता है प्राइस राइज के कारण। साथ में जो कैपिटल जनरेशन जो है तो वो भी प्राइस राइज के कारण कम हो जाती है।
प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कमोडिटी डिक्रीजेस, यानी कि जो प्राइमरी थिंग्स है तो उसका जो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। न्यू बिजनेस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स, और जो नए बिजनेस जो है, नए इंडस्ट्रीज जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है तो वो भी स्टॉप हो जाती है, यानी कि वो एस्टेब्लिश नहीं होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है तो वो भी डिक्रीज हो जाता है, कि जो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि जो गुड्स है तो वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होती है, और इंपोर्ट होने के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज हमें ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज का हमें जो बैलेंस रखना चाहिए वो बैलेंस नहीं बना रहता है, जिसके कारण भी जो प्राइस है तो वो प्राइस बढ़ती रहती है। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस तो स्कैरसिटी इज क्रिएटेड, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर पीपल डिटेरियोरेट, द पुअर बिकम पुअरर। कि जो नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी कमोडिटीज है तो उसका जो प्रोडक्शन है तो वो कम होता है। प्रोडक्शन कम होने के कारण जो स्कैरसिटी है तो मार्केट में होती है, जिसके कारण जो पुअर पीपल है तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो कम्प्लीटली वो डिटेरियोरेट हो जाती है, यानी कि जो पुअर पीपल है तो वो ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। नेक्स्ट, as the production cost of goods increases in the country, they become expensive. So the cost of export goods increases. यानी कि जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कंट्री में होता है तो उसकी जो कॉस्ट है तो वो कॉस्ट बढ़ती है, जिसके कारण उसको परचेस करना एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसको एक्सपोर्ट जो करना है तो वो एक्सपोर्ट भी हमें जल्दी करना पड़ता है। कंपेरेटिवली इम्पोर्टेड गुड्स बिकम चीप इन द मार्केट, कि उसके हिसाब से उसके कंपेयर में जो भी गुड्स को हमने इंपोर्ट किया है तो मार्केट में चीपर प्राइस से लोग बेचते हैं। एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज एंड इंपोर्ट इंक्रीजेस, बैलेंस ऑफ एक्सचेंज इज डिस्टर्ब। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, जबकि इंपोर्ट जो है तो वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज का जो बैलेंस होना चाहिए तो वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। इम्बैलेंस इज क्रिएटेड इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। 6 नंबर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिटेरियोरेट्स बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। कि जो पुअर पीपल है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो प्राइस राइज के कारण कम्प्लीटली डिटेरियोरेट हो जाता है, यानी कि उनकी लाइफ स्टाइल जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है तो डिग्रेड हो जाती है। In order to fulfill requirements, immoral activities like theft, robbery, murder, crime, betting, hoarding, profiteering, black marketing, corruption, suicide increase in the society. तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है तो उसको फुलफिल करने के लिए जो सोसाइटी के लोग हैं तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में, यानी कि जो इमोरल एक्टिविटीज है तो वो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जो थेफ्ट है, रॉबरी, मर्डर, क्राइम। तो ऐसी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज और इमोरल एक्टिविटीज वो लोग शुरू करते हैं। मोरल डिग्रेडेशन अकर्स इन सोसाइटी, के जो मोरल डिग्रेडेशन जो है तो सोसाइटी में कम हो जाता है, यानी कि जो मोरल वैल्यू है तो मोरल वैल्यू का इम्पोर्टेंट कम होता है। दस, inflationary price rise is hindrance for economy, so there is a desperate need to control price rise। तो इसके कारण जो इन्फ्लेशनरी जो है तो इन्फ्लेशनरी जो एक इकोनॉमी में एक प्राइस राइज को वो बढ़ावा देती है, जिसके कारण एक हिंड्रेंस इकोनॉमी खड़ी होती है। तो इस तरह से हमें प्राइस राइज करनी बहुत ही जरूरी हो जाती है।